नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। जमशेदपुर शहर में होली का त्योहार माथा में बदल गया। आदित्यपुर में नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि बागबेड़ा में नदी में डूबने से 1 युवक की मौत हो गई। दिल्ली में बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में आज झारखंड के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए सीएम रघुवर दास रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ऐसे में झारखंड के पार्टी नेताओं के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। दिल्ली में गुरुवार को बीजेपी के 184 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट की घोषणा की गई। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने घोषणा की और कहा कि झारखंड के प्रत्याशियों का नाम इसमें नहीं है। कोडरमा के मोरिमा कुराहा गांव में 2 भाइयों के विवाद में बड़े भाई बबलू यादव ने मंझले भाई प्रदीप यादव की जमकर पिटाई की। बीच बचाव के दौरान स्थानीय 2 लोग भी जख्मी हो गए हैं। गुमला के हिस्से जंगल में सर्च अभियान में कई हथियार और कारतूस बरामद किए गए। इनमें 1 देसी पिस्टल, 2 राइफल, 2 जिंदा कारतूस भी शामिल हैं। होली के दिन पर गोड्डा में कई सड़क हादसे हुए। दिन भर में 15 से ज्यादा हादसे हुए, जिनमें कई को इलाज के बाद छोड़ दिया गया तो वहीं कई को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया। पलामू में तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं। गोड्डा के डांडे पंचायत के उर्दा टिकर गांव में पति से विवाद में पत्नी ने किरासन तेल छिड़ककर आग लगा ली, जिसमें बुरी तरह जल गई है। उसका इलाज गोड्डा सदर अस्पताल में चल रहा है। लोहरदगा में एक होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। होली की वजह से होटल बंद था, जिससे बड़ी घटना टल गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पाकुड़ के पाकुड़िया में डायरिया से पूरा तलवा गांव परेशान है। 2 दिनों से तलवा गांव में डायरिया फैला और अब तक 14 मरीज को पाकुड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जा चुका है। लोहरदगा में होली मनाने की अनूठी परंपरा है। यहां लोग पत्थर मार होली खेल रहे हैं, जिस परंपरा का सदियों बाद भी निर्वहन किया जा रहा है। होली के त्योहार पर लोग परिवार के साथ इसे मनाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी बदनसीब है जिनका अपना कोई नहीं है। राजधानी रांची में ऐसे ही बच्चों ने भी होली मनाई। लौनगरी जमशेदपुर में एसएसपी अनूप बिरथरे के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सुबोध कुमार, सिटी एसपी प्रभात कुमार के साथ डीएसपी सहित कई थाना प्रभारी मौजूद थे। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर के लिए होली के दिन यहां पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। शिवरात्रि के दिन मंदिर के गुंबज पर ध्वज चढ़ाया गया। होली के दिन पुराना ध्वज उतारकर नया ध्वज चढ़ाया जाता है। लोहरदगा में कवियों ने होली पर शब्दों का रंग खेला और शब्दों को कविता में पिरोकर फुहार बरसाई। यहां कवियों की होली कुछ इस तरह सामने आई जिससे लोग सरोबार हो उठे। गुमला में भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बच्चों के बीच होली मनाकर खूबसूरत पहल की। कार्यकर्ताओं ने न केवल बच्चों के साथ होली खेली, बल्कि उनके बीच मिठाई और गुलाल भी बांटे। लोहरदगा एसपी प्रियदर्शी आलोक के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अबीर गुलाल के साथ एसपी आवास पूरी तरह से रंगों में सराबोर नजर आया। रांची के चुटिया में होली का शानदार जश्न दिखा। सैकड़ों लोग सड़क पर जमकर डांस और मस्ती करते दिखाई दिए। दुमका के एसपी वाईएस रमेश के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इससे होली मिलन समारोह में कई अधिकारी और शहरवासी शरीक हुए। जमशेदपुर में सीएम रघुवर दास ने अपने आवास के पीछे मैदान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के साथ होली खेलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोगों के साथ भी होली खेली। गोड्डा में होली मिलन समारोह कार्यक्रम में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। इस दौरान वो होली के गीतों पर झाल बजाते हुए झूमते नजर आए। जेल में बंद होने की वजह से लालू प्रसाद की होली फीकी रही। वो कई बीमारियों से ग्रस्त है और प्रेम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। ऐसे में होली के दिन उनसे मिलने पार्टी का ना कोई कार्यकर्ता पहुंचा और ना ही शुभकामना देने कोई पहुंचा। राजधानी रांची भी अब मेट्रो सिटी का रूप ले रहा है। होली के मौके पर रांची के बेनार होटल में ऐसा एक नजारा देखने को मिला। सरायकेला की कमरिया में प्रकृति पर्व बहा-बोंगा धूमधाम से मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में संथाल समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दिन आदिवासी समुदाय साल के वृक्ष की पूजा करते हैं। साहिबगंज में नए वोटरों को जोड़ने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान कैंप लगाकर युवा वोटर्स को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया।